ये मत सोचिएगा कि ये जो आपकी औलाद है ना, आपके मरने के बाद आपकी कब्र पे ताज चढ़ाएगी। कब्रिस्तान किधर है? इधर ही है ना। जाया करो, जाया करो। फरमाया जो रोज मौत को याद करेगा, अल्लाह जब भी उसे मौत देगा तो शहादत का दर्जा अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जाया करो कब्रिस्तान, तब एहसास होता है, तब औकात पता चलती है इंसान की कि अपनी औकात क्या है। आज बैठे ना ऐसी गाड़ी के अंदर, आज 4 सलाम करने वाले, 8-10 हाथ चूमने वाले, तो मेरे बराबरी का कोई भाई को बंद कर दो यार, मेरे दादा मैं मना कर चुका हूं, मुझे मालूम है, मेरा काम रोज तकरीर करने का। तवज्जो है ना सारे लोगों की। जाया करो कब्रिस्तान और आखिरत की फिक्र करें, आखिरत की। कब्रिस्तान जाया करो और देखा करो कब्रों का हाल क्या है। यहां कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। हराम हलाल हमने सारा ही खसोटा ताकि बच्चे ऐश की जिंदगी जी लें, बच्चे मौज कर लें, बच्चे सेटल हो जाएं, उनकी जिंदगी अच्छी हो जाए। उन्हें अच्छा करने के चक्कर में हम खराब हो गए, और इतने खराब हो गए कि अब हमारा हिसाब मुश्किल हो गया। ना करो ये काम। आखिरत की तैयारी अपनी अपनी करनी है। पहला काम तो ये करना, जब भी कमाएंगे हलाल कमाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कमाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कैसा कमाएंगे? क्या बात है, ये नियत बांध लीजिए। जब भी कमाएंगे हलाल कमाएंगे, और याद रखना हलाल खाओगे नूर बनेगा, हराम खाओगे आग बन जाएगा। इसलिए हराम से बचना है, हराम से बचना है। औलाद के लिए धोखे में ना पड़ना। अगर आपको यह लगता है कि औलाद का क्या कौन करेगा, कैसे करेगा, तो अकीदा रखो जिस रब ने तुम्हें दिया है वही रब तुम्हारी औलाद को भी देगा। बेशक बेशक बेशक, अल्लाह ही कादिर मुतलक है। अगर यह चीज बंदे के हाथ में होती तो आधी दुनिया मर गई होती, और अमीरों ने गरीबों को मार डाला होता। लेकिन रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, वो जब देने पे आए तो पत्थर के अंदर भी एक जानवर को, एक कीड़े को रिज़्क़ अता कर देता है, और जब वो छीनने पे आता है तो करोड़पति के आगे नेमतें होती है, एक दाना हलक के अंदर नहीं जाने देता है। ये रब है। ये मत सोचना देखे कौन रोक लेगा। कैसे रोकता मालूम है? ऐसे ही रोक लेता। हॉस्पिटल जाके देखो कौन है, सेठ लेटे, सेठ है, सेठ, करोड़ों की संपत्ति है। चलो जी जूस लेके चलो, बड़ा आदमी है, जूस लेके गए, डॉक्टर ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते। भाई मरीज के लिए जूस लाए, कर नहीं हलक से नहीं उतर रहा है। फल लेके आए, रोक दिया गया है, नहीं ले जा सकते। क्यों? कहा हलक नहीं काम कर रहा है। फिर क्या है? बस दवाइयां चल रही हैं पाइप के जरिए, पाइप के जरिए दवा नसों में जा रही है। किस चीज का घमंड है फिर हमें? किस चीज की अकड़ है? किस चीज पे इतराना यार? किस चीज पे इतराना? रखी हुई दस्तरखान की नेमत हम नहीं खा सकते। सगे रिश्तेदार जूस लेकर के आ रहे, फ्रूट लेकर के आ रहे, मुंह पे ऑक्सीजन लगा रखा है। जो कहता था ना मेरे सामने कोई टिकता नहीं है, बड़े बड़ों के मैंने पित्ते पानी कर दिए। जो कहता था मेरे सामने बड़े बड़ों की हवा खराब हो जाती है, आज उसकी औकात रब ने यह दिखा दी है। मुंह पे ऑक्सीजन लगा है, खुद से सांस नहीं ले सकता है, फेफड़ों को मशीनें चला रखी है। तब मशीयत का नकीब कहता है देख ये तेरी औकात है। जब तू अकड़ के चलता था तब मैं तुझे बताता था देख मेरे एक दिन जब आएगा शिकंजे में कोई बचाने वाला नहीं होगा। और मेरे अजीज, इससे पहले कि ऑक्सीजन लगा दी जाए, इससे पहले कि हलकों पे ताले लगा दिए जाए, इससे पहले कि मुंह बंद कर दिए जाए, आओ अपने रब को राजी कर लो और उसे राजी करो। आज भी बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बहुत माशाअल्लाह। आज अल्लाह को राजी करें और मौत की तैयारी करें, मौत की तैयारी करें। कोई किसी का नहीं है। इस धोखे में मत रहना बेटा आएगा कब्र पे, बेटा आएगा रोज कब्र पे। 6 महीने नहीं गुजरते कोई कब्र पे नहीं आता है, कोई नहीं आता है। 40वां हुआ बात खत्म, कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई नहीं आएगा, ना तेरी कब्र पे ना मेरी कब्र पे। कब्रें इतनी ठंडी कर लो कि कोई ना भी आए, कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुल के हवाएं आती रहनी चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किसी ऊपर वाले के, ये जो बैठे रह जाएंगे ना बाहर,
इनके सहारे मत रहना। ये तो चने भी पड़ते हैं ना बैठ के, तो चने बराबर डाल लिया और कह रहे आलू कितना हो गया तुम्हारा, गन्ना कितना हुआ तुम्हारे खेत में, ढेर इतना आगे चने का लग गया, कलमा 10 बार नहीं पड़ा। ये तो यहां भी बेईमानी कर गए। हाँ भाई, ये तो यहां भी बेईमानी कर गए। बैठे बैठे हिसाब लगा के कह रहा अदान गन्ना कितना है और चने लौट रहा है। पड़ गए भाई, पड़ गए, खत्म। ये उलमा बैठे पूछे इनसे चने क्यों पड़े जाते, क्यों? बोलो यार, सवाब के लिए, लेकिन चने ही क्यों पड़े जाते? वजह वजह कोई किसी का नाम ना लो, सिर्फ इसलिए चने पड़े जाते कि हमारे बुजुर्गों ने चने गिन करके और किलो तोल करके अंदाजा लगाया था कि इतने चनों में 70,000 तादाद बन जाती है। इसलिए चने गिनती के लिए होते हैं, वो खाने के लिए नहीं। और हिसाब देखो डंडी मार का, बुरा ना मानना, ये कड़वी सच्चाई है हमारी। जहां पे पारे पड़ने वालों को 2 मुट्ठी मिले ना, वहां पारों में ही घुस के बैठ रहा है कि बाद में 2 मुट्ठी चने मिलेंगे। ये चने इसलिए पड़े गए थे कि कलमे की तादाद पूरी हो जाए। मैं कुरान की तिलावत का इनकार नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं चनों की तादाद पहले गिनती पूरी करो। पहली बात तो जिन्हें कलमा आता ही नहीं वो जाते हैं चने में, और जिन्हें थोड़ा बहुत आता वो बैठ जाते हैं पारों में, ताकि 2 मुट्ठी मिल जाए। तो गिनती किधर पूरी हुई भाई? 70,000। ये हम सुन्नियों की कहानी है। सारी बरेली वाले, माशाअल्लाह, पक्के बरेली वाले, हाँ, अल्लाह सबको सच्चा पक्का बरेलवी रखे, आमीन। है ना? मगर ये कमियां हैं हमारी, दूर करें कमियां हैं। एक मुट्ठी चने के चक्कर में पारों में बैठ गया जाके, और उसमें भी ऐसे पन्ने लौट रहा, हाफिज भी नहीं लौट पा रहा। अगर मरने वाले को इजाजत होती कि तेरे चने में जो गड़बड़ी कर रहा है पकड़ ले जाके, तो कई अक मरे हुए निकलते चनों में से। किससे वफा की उम्मीद रख रहे हैं हम यार? किससे उम्मीद रख रहे हो वफा की? ये जो कलमे भी पूरे नहीं पढ़ सकते, ये जो तेरी मिट्टी डालने की देर है, कहते बिरयानी ठंडी ना हो जाए, फाता तक के लिए नहीं रुकते कब्र पे। इनके लिए हराम कमाना और राजी करना है तो रब रसूल को राजी करो। ये तेरी कब्र को ठंडा करने नहीं आएंगे। ये मिट्टी डाल के इतनी तेजी से पलटते हैं कि ये 2 मिनट खड़े होकर कहते धूप लग रही है। हाफिज जी तुम अजान पढ़ दियो, मैं चल रहा हूं बिरयानी देख लूं दम हो गई कि नहीं। अब तो बेगैरतों ने पहले जीना मुश्किल था, मरना मुश्किल कर दिया है। नॉर्मल मौतें नहीं हो रही हैं अब। ये बात मैं कहने लगा हूं आपसे, समझ रहे मेरी बात? क्या नाम है इस गांव का? मुबारकपुर नूरी। जितनी बातें मैं बता रहा हूं अल्लाह करे ये खत्म हो जानी चाहिए। बताओ कौन नौजवान ऐसा जिसके पास 10 रुपए चने खाने ना हो जेब में? सबके पास है? नहीं सबके पास है तो भाई वहां नियत खराब करने की क्या जरूरत? अगर पारे पढ़ने भी आते हो ना, फिर भी चनों में जाके बैठना ताकि कलमे की तादाद पूरी हो सके। क्योंकि तीजे 40वें में जो कलमा पढ़ा जाता है ना, ये कलमे की फजीलत की बुनियाद पे पढ़ा जाता है। इसलिए नहीं कि जिसे कलमा आता हो वो कलमा पढ़ ले, जिसे पारा आता हो वो पारा पढ़ ले। हैरत यह है कि जिन्हें कलमा पढ़ना आता वो पारों में चले जाते हैं, जिन्हें नहीं आता वो चने पढ़ने बैठ जाते हैं। तो जो पढ़ते भी है वो भी उल्टा सीधा पढ़ते हैं, उल्टा सीधा पढ़ते हैं। हकीकत यह है कि कहने को सेठ है, प्रधान है, मुखिया है, नेता है, जमींदार है, ठेकेदार है, और नमाज पढ़ने जब आता है ना दूल्हा बनता है तो पूछा है क्या रकात की बंदनी है नियत? वो कह रहा हाफिज जी नियत कराइयो। जिसे 2 रकात शुक्राने की नियत नहीं आती है वो दीन का ठेकेदार बने बैठा है। और कितनों को तो यही नहीं पता सलाम कब फेरना, दे दनादन सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा। ये हमारी कौम की जवानों की हालत है। बदले अपने रवैये।
बदलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कलमे की तादाद पूरी करें, कलमे की तादाद। और नॉर्मल मौतें नहीं हो रही हैं। अक्सर लोग हॉस्पिटल जाके एक्सपायर होते हैं, है कि नहीं भाई? ज्यादातर लोग कहां जाते हैं? हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल की डकैती और गुंडागर्दी क्या बताऊं मैं आपको। मर भी जाता फिर भी मशीनों से फेफड़े चला रहे हैं ताकि 3 दिन एक्स्ट्रा बिल बना के हम 2-3 लाख ले लें। मरे मराए बंदे को मशीनों में 3 दिन रखते हैं और फिर हॉस्पिटल से ऑर्डर जारी किया जाता, लाश चाहिए तो बिल पेमेंट करो। मुझे तो हैरत होती है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पर। इसने पढ़ने वाले की किताबों पे टैक्स लगा दिया, गरीब की मजदूर की मजदूरी पे जिसने टैक्स लगाया वो इन बेगैरत हॉस्पिटल वालों को देखने के लिए तैयार नहीं। 2 रुपए की टेबलेट 50 रुपए में बिक रही है, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। लाशों के सौदे हो रहे हैं हॉस्पिटलों में, कोई देखने वाला नहीं है। पहली बात तो आसानी से बंदा मर नहीं रहा है, और अगर वो मर गया हॉस्पिटल जाकर के तो फिर ये जो जिंदे दरवाजे पे बैठे हैं ये गिद्ध की तरह दौड़ने लग जाते हैं। मैं भी बरेलवी हूं, बुरा ना मानिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं मसला के आला हजरत क्या है। इधर मैयत हुई, उधर गांव के 4 जमींदार आ जाते हैं। हाँ भाई, बिरयानी का चावल है कि मंगाना पड़ेगा? क्या भगोने बिरयानी बनेगी? कोरमा बनेगा कि रोटी बनेगी? हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, खुदारा खुदारा खुदारा, कम से कम मरने वाले पे इतना तो रहम कर दो। जो वो हॉस्पिटल के अंदर से खबर आई है ना, आज फला का इंतकाल हो गया है, तो पूछ तो सकी जिस दरवाजे पे तू बैठा है उस बेवा के दरवाजे पे बैठ करके तुम अंदर खबर भेज के कहते हो पता करो चावल है कि मंगाना पड़ेगा, है कि मार्केट से लाना पड़ेगा, 11-21 की शरबती है या कौन सी बासमती है, किसकी बिरयानी बननी है। जब तुम किसी बेवा के दरवाजे पे बैठ करके खाने की तुम बातें करते हो, खुदा की लानतें नाजिल होती होंगी उस वक्त में। खुदा के वास्ते ख्याल किया करो। जाओ जाकर के पूछो, जब ये बैठक में बैठने वाले किसी के बेवा के दरवाजे पर खाने का हिसाब लगाते हैं, एक बच्चा अंदर जाके कहता है चावल है कि मंगाना पड़ेगा, अगर मंगाना है तो पैसे कौन देगा? जब पैसे की बात आती है बेवा रो के कहती है बेटे इनसे कह दे जहां से हॉस्पिटल के 50,000 का कर्जा दिया जाएगा वहां से इन ठलुए के खाने का भी कर्जा दे दिया जाएगा। इनसे कह दे ये उधार लाके बिरयानी बना ले, उधार लाके बिरयानी बना ले। हमारी कौम मैयत को छोड़ने तैयार नहीं है। कितने हजारों का कर्जा हॉस्पिटल का पहले से था, फिर ये खाने वालों के कर्जे और गोश्त का कर्जा कौम के ऊपर ये इतना लाजिम हो गया है कि हम बिना खाए पकाए अपनी जिंदगी नहीं गुजार पा रहे हैं। अगर वाकई तुम आला हजरत वाले हो तो किसी मरने वाले की तुम्हें खबर मिली है तो भूखे मत जाना, प्यासे मत जाना, अपने घर से इतना खा के जाओ ताकि तुम किसी पे बोझ ना बनो। और जाओ जाकर के मरने वाले के दरवाजे पे पूछो कि इसका बेटा कहां है। देखना किसी कोने में यतीम रो रहा होगा, किसी बिस्तर पे उसकी यतीम बेटी प्यासी और भूखी बेहोश पड़ी होगी। अल्लाह ने तुझे देने के लायक बनाया है और तुझे पता है मरने वाला गरीब था, अपनी जेब से 500 रुपए निकाल गरीब की जेब में डाल दे। खुदा की कसम मैं नहीं जानता तू खाएगा तो किसी को सवाब मिलेगा या नहीं, लेकिन इतना जानता हूं अगर तेरे पैसे से ये रोजी गरीब को मिलेगी, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मत्ताही रसूल हजरत कारी मुज़म्मिल रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करेंगे इंशाअल्लाह। मैयत की रोटी खत्म कर दो, बिल्कुल मत खाया करो, बिल्कुल मत खाया करो। बोझ बन गई है मरने वालों पे ये। 40वें के दावतों ने गरीब का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। चने का रेट मालूम है? क्या रेट है चना? 100 रुपए किलो चना है। आज एक तीजा कराने वाला गरीब बंदा उधार लेके चने ला रहा है। हाँ, 18-22 किलो चने काफी होते थे, अब तो 1.5 क्विंटल चने आ रहे हैं। जीना हराम हो गया है गरीबों का। ये जिंदगी जी रहे हैं हम। इसे मसला के आला हज़रत कहते हैं हम? नहीं, ये झूठ है मसला के आला हज़रत के नाम पे, ये धोखा है मसला के आला हज़रत के नाम पे।
गरीब पे बोझ भरना मसला के आला हजरत नहीं, यतीमों का बोझ उठा लेना यह मसला के आला हजरत कहलाता है। और हमारे नबी की जिंदगी आप देखें, आका करीम का किरदार आप देखिए। आज तो माफ कीजिएगा, जब मैयत होती है ना तो सिर्फ खाने की फिक्र होती है, जा जाके प्लेटें देख आ गई कि नहीं है, चावल पूरा हो गया कि नहीं है, ये सोच के हम करते हैं। यह ना किया करो। बोझ बनना नहीं है, बोझ घटाना है गरीबों का। घटाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। जो गांव के जिम्मेदार हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा, 30-40 की रोटी इतनी मुख्तसर कर दो जितनी जरूरी हो। यह नहीं कि सब खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। अब तो मैं जानता हूं 40वें में ना, 40वें की दावत है होटलों में चल रही है। अब्बा का 40वां है, किसमें? मिलन होटल में। ये कंडीशन हो गई। बंद करें ये रोटियां। मसला के आला हजरत इस रोटी की इजाजत, बोले इस रोटी की इजाजत, इस रोटी की इजाजत नहीं देता है। हम जरा सोचे तो सही, एक यतीम की जिंदगी पे अगर गौर कर लो ना, खुदा की कसम, तो बड़ा मुश्किल होता है। यतीम बन के जीना बहुत मुश्किल होता है।